साथियों, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बनने वाले टॉप एमसीक्यू को देखेंगे। यह वीडियो एमएस वर्ड से बनने वाले एमसीक्यू का दूसरा सेट है। अगर आपने पहला सेट नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट या कॉपी करने से पहले वह किस स्थिति में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है सिलेक्टेड, 2 इंपोर्ट, 3 पेस्ट और 4 इनमें से कोई नहीं। हमारा प्रश्न कह रहा है कि किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक को कट करना, यह कह रहा है कि कट करना हो अगर या फिर उसे कॉपी करना हो तो हम मतलब कि उसके पहले टेक्स्ट को किस स्थिति में रखेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही उत्तर होगा, सिलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 2, डैश समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए कर सकते हैं। 1 में ट्रांसलेट, 2 में स्पेलिंग, 3 में थीसर्स और 4 में रिसर्च। तो हमारा सही उत्तर होगा थीसर्स। थीसर्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समानार्थक शब्दों की एक शब्दकोश होता है जिसमें हम समानार्थक शब्दों को ढूंढ सकते हैं, यानी उन्हें खोजने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो इसे कहते हैं हम थीसर्स। क्वेश्चन नंबर 3, किस कमांड के द्वारा एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट, फुटनोट, एंड नोट या मार्क को सर्च किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 सर्च, 2 में फाइंड, 3 में गो टू और 4 में सर्च ऑल। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस कमांड के द्वारा हम एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को, फुटनोट को, एंड नोट को और मार्क को सर्च कर सकते हैं? तो इसके लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं गो टू। गो टू जो कमांड है इसका उपयोग करके हम किसी भी एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को, फुटनोट को, एंड नोट को या मार्क को हम सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। 1 में इंडेक्स, 2 में टेबल, 3 में टेबल ऑफ कंटेंट और 4 में क्लिपबोर्ड। तो हमारा सही उत्तर होगा टेबल ऑफ कंटेंट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई कौन सी चीजों को बदला जा सकता है? यहाँ ध्यान देंगे, रिप्लेस कमांड का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में किन किन चीजों को बदल सकते हैं। 1 में टेक्स्ट और फॉर्मेट, ग्राफिक, फुटनोट तथा एंड नोट, ग्राफ एनोटेशन और 4 में उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हम रिफ्लेक्स कमांड का यूज करके टेक्स्ट, फॉर्मेट और ग्राफिक का उपयोग उसको बदल सकते हैं, फुटनोट और एंडनोट को भी चेंज कर सकते हैं और ग्राफ एनोटेशन को भी हम बदल सकते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कट और कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट या ग्राफिक कहाँ चला जाता है? 1 में रिसाइकल बिन में, 2 में माइक कंप्यूटर में, 3 में क्लिपबोर्ड में और 4 में डेस्कटॉप में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? आप सोचिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कट और कॉपी जब हम करते हैं किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को तो वह कहाँ चला जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा क्लिपबोर्ड में, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं तो यह क्लिपबोर्ड में चला जाता है। फिर हम कंट्रोल भी करके उसे वहां पे पेस्ट करते हैं जहां कर्सर हमारा उपस्थित होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस व्यू में हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है? ऑप्शन नंबर 1 है ड्राफ्ट व्यू, 2 वेब लेआउट व्यू, 3 आउटलाइन व्यू या 4 में प्रिंट लेआउट व्यू। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? आप जरा सोचिए कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। चलिए देखते हैं सही उत्तर इसका क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू में हम हेडर, फुटर और बैकग्राउंड इन सभी को हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रिंट लेआउट जो है यह वह व्यू है जिसमें हमारा डेटा यानी कि डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर के ठीक उसी व्यू में आएगा, यानी कि पेपर पे प्रिंट होने के बाद जैसा हमारा डॉक्यूमेंट दिखेगा वैसा ही प्रिंट लेआउट व्यू में भी दिखता है। इसे प्रिंट प्रीव्यू भी हम कह सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। क्वेश्चन नंबर 8, किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण फॉर्मेटिंग के बिना नजर आता है, यानी बिना फॉर्मेटिंग के? 1 में नॉर्मल व्यू, 2 में वेब लेआउट व्यू, 3 में आउटलाइन व्यू और 4 में डेस्कटॉप व्यू।
हमारा सही उत्तर होगा आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में हम डॉक्यूमेंट को साधारण रूप से यानी कि बिना फॉर्मेटिंग के कम से कम फॉर्मेटिंग में देख सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है यह सही उत्तर होगा आउटलाइन व्यू। यहाँ हम गलती ये नहीं करेंगे कि नॉर्मल व्यू का मतलब हो गया नॉर्मल यानी साधारण, तो हम नॉर्मल व्यू को जो है टिक कर देंगे, यह जो है हम गलती नहीं करेंगे। यहाँ आउटलाइन व्यू जो है इसमें हमारा डॉक्यूमेंट साधारण फॉर्मेटिंग के बिना नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्यूमेंट को स्वतः को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोमेटिक ही सही करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। एक में ऑटो करेक्ट फीचर, दो में ऑटो कंप्लीट फीचर, तीन में बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑटो करेक्ट फीचर। ऑटो करेक्ट फीचर से हम डॉक्यूमेंट को स्वतः यानी ऑटोमेटिक जो है सही कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिख रहे हैं मैंगो को MENGO, तो ऑटो करेक्ट फीचर ऑन रहने के बाद हमारा कंप्यूटर यानी कि MS वर्ड जो है वो इसे ऑटोमेटिक MANGO में चेंज कर देगा, इसे कहते हैं ऑटो करेक्ट फीचर। क्वेश्चन नंबर 10, कौन कौन सी कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है? एक में फाइंड गो टू, दो में गो टू रिप्लेस फाइंड, तीन में फाइंड क्लियर गो टू और चार में क्लियर गो टू और रिप्लेस। तो हमारा सही उत्तर होगा गो टू रिप्लेस और फाइंड। इन तीनों के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है, यानी कि ये तीनों जो है एक ही डायलॉग बॉक्स में अलग अलग सेक्शंस में खुलते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है 2 जो है सही उत्तर होगा गो टू रिप्लेस और फाइंड जो है ये तीनों एक ही डायलॉग बॉक्स में होते हैं। और गो टू के लिए हमारा शॉर्टकट होता है Ctrl+G, रिप्लेस के लिए Ctrl+H और फाइंड के लिए Ctrl+F। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा रिबन टैब वर्ड 2021 में नहीं है? एक में होम, दो में टूल्स, तीन में पेज लेआउट और चार में इंसर्ट। तो इसमें सही उत्तर होगा टूल्स। टूल्स रिबन टैब जो है वह MS वर्ड 2021 में उपलब्ध नहीं है। वहीं क्वेश्चन नंबर 12, MS वर्ड में सेव एज कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते हैं? एक में HTML, दो में XML, तीन में वेब पेज और चार में RTF। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, इसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शंस में लिखे हुए शॉर्ट नेम का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वहीं XML जो है वो भी एक मतलब HTML की तरह ही लैंग्वेज है और वेब पेज तो हम जानते ही हैं। और RTF का होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा जिसमें हम MS वर्ड में सेव एज कमांड के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में किस एक्सटेंशन में सेव नहीं कर सकते हैं। तो सही उत्तर होगा RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में हम जो है MS वर्ड के फाइल को सेव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि RTF जो है वो वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रिंट कमांड के पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध होता है? एक में प्रिंट ऑल पेज, दो में प्रिंट करंट पेज, तीन में प्रिंट कस्टम पेज और चार में उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये चारों जो ऑप्शन तीनों ऑप्शन जो है वह प्रिंट कमांड ऑप्शन में जो है पेज रेंज के अंदर उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस कमांड से डॉक्यूमेंट को ईमेल द्वारा किसी को भी भेज सकते हैं? एक में प्रिंट कमांड, दो में सेंड टू, तीन में गो टू और चार में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा सेंड टू, क्योंकि सेंड टू के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 15, पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए डैश कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट अगर बनाना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं? एक में होम, दो में सेव एज, तीन में पेज लेआउट और चार में इंसर्ट। तो हमारा सही उत्तर होगा सेव एज, क्योंकि सेव एज के द्वारा जो है हम अपने डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हेडर व फुटर ऑप्शन किस कमांड की सहायता से बदले जा सकते हैं? एक में पेज सेटअप, दो में हेडर और फुटर, तीन में न्यू और चार में इंसर्ट। तो हमारा सही उत्तर होगा हेडर और फुटर, क्योंकि हम हेडर और फुटर को कंप्यूटर में यानी कि MS वर्ड में
एमएस वर्ड में हेडर और फुटर ऑप्शन के द्वारा बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ड में नया डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पर आधारित होता है? एक में जनरल, दो में नॉर्मल, तीन में टेम्पलेट और चार में स्टैंडर्ड। तुम्हारा सही उत्तर होगा नॉर्मल, क्योंकि जैसे ही हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो जो हमारा पहला ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है वह नॉर्मल टेम्पलेट पर आधारित रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ड में फाइल में वर्ड के फाइल में क्या क्या हो सकता है? एक में टेक्स्ट, दो में ग्राफिक्स, तीन में टेबल और चार में उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि वर्ड के फाइल में जो है टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है और टेबल भी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्टेड लाइन को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी है? अल्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस ई, अल्ट प्लस वन और कंट्रोल प्लस आई। तो हमारा सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस आई, क्योंकि अगर हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आई प्रेस करते हैं तो वह हल्का तिरछा यानी कि इटैलिक फॉर्मेट में हो जाता है, इसीलिए सिलेक्टेड लाइन को यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने का शॉर्टकट कुंजी जो है वह होता है कंट्रोल प्लस आई। क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्यूमेंट में माउस द्वारा एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? 3 बार क्लिक करके, 2 बार क्लिक करके, 4 बार क्लिक करके या स्क्रॉल बटन द्वारा? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में माउस द्वारा एक लाइन को पूरी एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं कि एक ड्रैग करके यानी कि सेलेक्ट करके अगर हम कर्सर ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं तो भी हमारा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्लिक करके हमें सेलेक्ट करना हो तो हम माउस के बाएं बटन को यानी कि लेफ्ट बटन को 3 बार प्रेस करते हैं। वहीं अगर हम 2 बार प्रेस करते हैं तो जिस टेक्स्ट के बीच में हमारा कर्सर होगा वो पूरा का पूरा वर्ड जो है वो एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा 2 बार क्लिक करने पर। तो यहाँ पे 3 बार क्लिक करके हम एक पूरी लाइन। क्वेश्चन नंबर 21, किस कमांड की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में पूर्व परिभाषित टेक्स्ट डाल सकते हैं? एक में ऑटो करेक्ट, दो में ऑटो टेक्स्ट, तीन में उपरोक्त दोनों और चार में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट के द्वारा जो है हम अपने डॉक्यूमेंट में पहले से बने हुए टेक्स्ट को डाल सकते हैं। विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है? यानी कि अगर हमें स्पेशल चिन्ह स्पेशल सिंबल इंसर्ट करना हो तो हम कौन सा कमांड यूज करते हैं? एक में इंसर्ट, दो में सिंबल, तीन में स्पेशल कैरेक्टर और चार में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा सिंबल। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ड में नई फाइल बनाने की शॉर्टकट कुंजी डैश होती है? एक में कंट्रोल प्लस एन, दो में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, तीन में कंट्रोल प्लस ई और चार में कंट्रोल प्लस एम। तो हमारा सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन जो है वो वर्ड में यानी एमएस वर्ड में नई फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है। साथ में ही यह लगभग एमएस ऑफिस के सभी प्रोग्राम में कंट्रोल प्लस एन से ही नया प्रोग्राम नया फाइल जो है वो बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, पहले से बनी फाइल को खोलने की शॉर्टकट कुंजी डैश होती है? एक में कंट्रोल प्लस एन, दो में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, तीन में कंट्रोल प्लस ओ और चार में कंट्रोल प्लस एम। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है हमारे कि पहले से बनी हुई फाइल को खोलना यानी कि ओपन करना हो तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस ओ। वही कंट्रोल प्लस एन से हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज करते हैं हम प्रेजेंट में चल रहे प्रोग्राम सॉरी विंडोज को, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ से जो है पहले से बनी हुई फाइल को हम ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फैक्स, इनवॉइस या व्यवसायिक पत्र जैसे कार्यों के लिए डैश एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है? एक में टेम्पलेट, दो में फाइल, तीन में फॉर्म और चार में डेटाबेस। तो हमारा सही उत्तर होगा टेम्पलेट, क्योंकि टेम्पलेट जो है वो फैक्स, इनवॉइस या व्यवसायिक पत्रों के लिए पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं हम टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 26, पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है? एक में हेडर, दो में फुटर, तीन में एंड नोट और चार में फुटनोट। तो सही उत्तर होगा हमारा फुटनोट, क्योंकि फुटनोट जो है वह किसी भी पेज में सबसे नीचे जो है
वह छोटा विवरण उपलब्ध होता है, इसे हम कहते हैं फुटनोट। और वहीं डॉक्यूमेंट के एंड में जो होता है उसे कहते हैं हम एंड नोट। ये डॉक्यूमेंट के एंड में उपलब्ध होता है, इसीलिए इसे हम एंड नोट कहते हैं। हेडर जो है डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर टॉप में स्थित होता है और फुटर जो है सबसे नीचे यानी कि बॉटम में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 27, कर्सर की बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप डैश कुंजी प्रेस करते हैं। एक में डिलीट, दो में बैक स्पेस, तीन में एंटर और चार में स्पेस बार। तो हमारा सही उत्तर होगा बैक स्पेस। यहाँ ध्यान देना है कि अगर कर्सर हमारा यहाँ उपलब्ध है तो इसके बाएं तरफ डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस की का उपयोग करते हैं। अगर हमें इसके दाहिने तरफ डिलीट करना हो तो इसके लिए हम डिलीट कुंजी का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किसी ऑप्शन के द्वारा सभी टूल बॉक्स टाइटल बार आदि स्क्रीन से हट जाते हैं। एक में फुल स्क्रीन, दो में जूम, तीन में हाइड और चार में शो। तो सही उत्तर होगा फुल स्क्रीन। जैसे ही हम अपने डॉक्यूमेंट अपने विंडोज को फुल स्क्रीन में ले जाते हैं कि एमएस वर्ड के विंडोज को फुल स्क्रीन में ले जाते हैं तो फिर वहां से जो है टूल बॉक्स या फिर हमारा टाइटल बार इत्यादि जो है वो हट जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए सामान्य एप्लीकेशन है। न्यूज रीडिंग, न्यूज लेटर, न्यूज या न्यूज एडिटर। तो सही उत्तर होगा हमारा न्यूज लेटर। क्वेश्चन नंबर 30, रूलर कमांड का क्या कार्य होता है। एक में रूलर बार को दिखाना या छुपाना, दो में रूलर बार का नया नाम बदलना, तीन में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या चार में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा रूलर बार को दिखाना या छुपाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।